रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में जैसे ही नाम शाहिद 136 ड्रोन का आया, वैसे ही दुनिया दहशत में आ गई, क्योंकि ईरान के इस किलिंग मशीन ने जो तबाही यूक्रेन में हाल ही में मचाई थी, वो हर किसी ने देखी। आइए अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर ईरान के इस ड्रोन को क्यों कहा जाता है किलिंग मशीन। खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान से मिले घातक ड्रोन के जखीरे को जंग के मैदान में उतार दिया है। दरअसल यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उसके रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए ईरान से मिले आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग फर्म रेड 6 सॉल्यूशंस LLC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग की सूरत में इसे बड़े प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, इसके जरिए दुश्मन के रेडार को आसानी से टारगेट किया जा सकता है, और दूसरा, दुश्मन की आर्टिलरी गन्स के खिलाफ ये काफी कारगर साबित हुआ है। खबर के मुताबिक रूस ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन को जेरेनियम 2 के नाम से इस्तेमाल कर रहा है। दावा है कि शाहिद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। यह ड्रोन बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद एक बम की तरह है, जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है। इतना ही नहीं, ये एंटी जैमिंग तकनीक से भी लैस है, और एक बार शाहिद 136 ड्रोन अगर अपना टारगेट लॉक कर ले तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। शाहिद 136 ड्रोन कई घंटे तक उड़ान भर सकता है। यूक्रेन से पहले सऊदी अरब के जेद्दा में यमन के हुती विद्रोही इस ड्रोन से तबाही मचा चुके हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि जुलाई और अगस्त के महीने में रूस ने अपने सैनिकों को इन ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेने के लिए ईरान भी भेजा था। चूंकि यूक्रेनी फौज के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से पुतिन की फौज को कई इलाकों से पीछे हटना पड़ा है, लिहाजा पुतिन ने पलटवार करने के लिए ईरान से मिले इन घातक ड्रोन को जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने रूस को जंग के लिए अपने ड्रोन नहीं दिए हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसकी फौज रूस के कई ड्रोन को तबाह कर चुकी है। दरअसल रूस जंग के दौरान यूक्रेन की सेना पर हमला करने के लिए कई तरह के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल यूक्रेन की सेना ने तुर्की से मिले बायर खताश TB2 ड्रोन की बदौलत रूसी फौज पर सटीक हमले कर उसके छक्के छोड़ा दिए हैं, और इस हथियार के दम पर यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में भी कामयाब हुई है। जंग के मैदान में ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों पर काल बनकर टूट पड़े हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक ये ड्रोन रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों को नेस्त नाबूद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन इस जंग में रूसी सेना के खिलाफ अमेरिका से मिले स्विच ब्लेड सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। स्विच ब्लेड सुसाइड ड्रोन के 2 वेरिएंट होते हैं, स्विच ब्लेड 300 और स्विच ब्लेड 600। स्विच ब्लेड 300 का वजन 2.5 किलोग्राम होता है और ये 15 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 10 किलोमीटर होती है। स्विच ब्लेड 600 का वजन 23 किलो होता है।
और ये 40 मिनट तक 40 मील की दूरी तक उड़ान भर सकता है। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन 115 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। स्विच ब्लेड ड्रोन कैमरा, गाइडेंस सिस्टम और विस्फोटकों से लैस होते हैं। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन की मदद से टैंक और बख्तरबंद वाहन तक को आसानी से तबाह किया जा सकता है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये ड्रोन निगरानी से लेकर लक्ष्य को भेदने तक का रोल बखूबी निभा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का मानना है कि यूक्रेन को इस युद्ध में मजबूती से खड़ा रखने में ड्रोन की भूमिका अहम है और ड्रोन हमलों की वजह से ही रूस की सेना बैकफुट पर है। पेंटागन के मुताबिक यूक्रेन जिस तरीके से अपनी ड्रोन आर्मी का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि बहुत जल्द रूस की सेना यूक्रेन के सामने घुटने टेक देगी